Welcome to you all in this video. Get your facts straight. तो क्या आपको ज़रूरत है कि आपको कन्विंस किया जाए कि आपको मनी सेव क्यों करना है? Though I have already discussed this in the previous video in very short. और आप यकीन मानिए कि आपकी जो मनी की इक्वेशन है वो 100% आपके हाथ में है। कैसे, हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कोई इमोशन होता है जिसपे हम ओवर स्पेंड कर सकते हैं, कर देते हैं, तो वो आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। तो वी हैव डन टिल टुडे 10 videos and this is the inspiration to your savings. I think this is most important that everyone needs to be inspired to save more, to to generate the wealth more. Today's mantra is unlock financial well-being. This is Sia Monica June. Let us start. तो ये जो टॉपिक है वो बाद वाले दो लोगों के लिए है, जो सेविंग्स सोचते हैं कि वो सेविंग नहीं कर सकते और जो सोचते हैं उन्हें सेविंग्स की जरूरत नहीं है। तो ये आपको अपने आप से पूछना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बी फ्रूगल इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल मंत्रा। तो एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आपके पैटर्न्स जानिए और उन पर काम करिए। क्योंकि हमें लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम। वेल्थ बिल्डिंग का फॉर्मूला क्या है? जरूरी नहीं कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो, आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो, बट क्या जरूरी है कि आपकी सेविंग्स रेट ज्यादा हो। क्योंकि इनकम ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन आप खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं, तो वो सेविंग्स नील हो जाती है। और अल्टीमेटली वेल्थ जो बिल्ड होती है वो आपकी सेविंग्स से बिल्ड होती है। आपको अपनी रिसोर्सेस सेव करनी है, आपको मनी सेव करना है। मनी तो सेव करना ही है आपको। नेचुरल रिसोर्सेस भी फ्रूगली यूज करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिटर्न से आप रिच हो सकते हैं, लेकिन क्या पता आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी है, कितना लंबा वो चल पाएगी, मार्केट्स आपकी स्ट्रेटजी को कॉपरेट करेंगे यानी, ये हमेशा अनसर्टेन रहता है। लेकिन सेविंग्स आर ऑलवेज इन योर कंट्रोल। सेविंग्स एंड फ्रूगैलिटी अल्टीमेटली generates a big wealth if you let it. सो फाइनेंशियल इक्वेशन, मनी इक्वेशन क्या है? कि सेविंग्स और फ्रूगैलिटी। फाइनेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट हैं। वेल्थ के लिए चाहिए सेविंग्स और फ्रूगैलिटी, और ये 100% आपके हाथ में है। और अगर आपको लगता है कि अभी आप फ्रूगल नहीं हैं, तो आप थोड़ा अपने ऊपर काम करिए, सोचिए कि आप कैसे फ्रूगल हो सकते हैं, कैसे आप ज्यादा सेव कर सकते हैं। The crux is that if you want to build a wealth, you need higher savings rate, which means lower expenses. बेसिक नीड है वो सभी को चाहिए, लेकिन अगर आप बेसिक नीड से ऊपर भी कुछ खर्च करते हैं, तो आप वहाँ आपका इमोशन ऑब्जर्व करिए। क्या है, क्या कौन सा इमोशन आपकी वेल्थ को एक टर्माइट की तरह, एक दीमक की तरह आपको वो खाए जा रहा है। इमोशन को ऑब्जर्व करिए, लेट गो करिए, और अपनी वेल्थ को इंटैक्ट और ग्रो होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। हो सकता है अगर आप जो बेसिक से ऊपर खर्च कर रहे हैं वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो शोइंग ऑफ क्या है? एक फूल्स आइडिया ऑफ ग्लोरी है। आप कोई फूल नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। सो शो ऑफ करना बंद कीजिए। और शो ऑफ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कभी भी ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। कि हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बिल्स हमेशा आपको पे करने हैं, लोग आपके बिल्स पे करने नहीं आ रहे हैं। आपकी हेल्थ
हमेशा आप ही को देखनी है, आपकी बॉडी की वेल्थ, सारी चीजें आप ही को मेंटेन करनी है। तो जस्ट कीप योर फोकस ऑन bettering your and your loved one's life rather than what people are thinking. Leave it, leave it. आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग्स हाई कैसे होंगी? आपको हायर सेविंग्स चाहिए तो आपको खर्चा कम करना है, फ्रूगल रहना है, और आपको डिजायर्स भी, जो फालतू के डिजायर्स हैं उनको भी लेट गो करना है। और फालतू के डिजायर्स आपको लेट गो करने हैं, वो कैसे होंगे? आप लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए कि लोगों के पास क्या है। कंपैरिजन मत कीजिए कभी भी। जरूरी है कि आपको कोई रीजन चाहिए सेव करने के लिए? नहीं, क्योंकि सेविंग्स होंगी तो आपके पास वेल्थ होगी, वेल्थ होगी तो आप हमेशा हेल्दी वेल्दी एंड सिक्योर एंड सेफ फील करेंगे। और आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुश होंगे तो खुशी दे पाएंगे। तो इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या है पैसे के? फ्रीडम, जो चैप्टर 7 है, वीडियो है, फ्रीडम हाउ मनी कैन फ्री यू, गो वॉच दैट वीडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मनी आपको कंट्रोल देता है, आपके टाइम को आप कैसे यूज कर सकते हैं। और ये एक रिसर्च से पता चल रहा है कि जितना ज्यादा आपके टाइम पे आपका कंट्रोल होगा उतने ही ज्यादा आप खुश होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ओवर डेस्परेशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आपके पास वेल्थ है तो आप आराम से किसी अपॉर्चुनिटी को अपने पास आने का मौका दे सकते हैं। आप वेट कर सकते हैं किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का जो आपको असल में चाहिए, जो काम आपको करना अच्छा लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी ओवर टाइम। आप वो काम तब कर सकते हैं जब आपको करना पसंद है, नहीं करना आपको नहीं करना तो कोई कहीं किसी भी तरह से आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि आपको ये काम करना ही है, क्योंकि आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास वेल्थ नहीं है। So this is how important the savings and financial wealth is. ऐसा आपको एक आपको प्रायोरिटी देगा कि बाकी के लोग जो कर रहे हैं आप वो ना करके आप उन चीजों पे टाइम दे सकते हैं जो आपके लिए वाकई मैटर करती हैं। तीन चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंसी हैं आज के वर्ल्ड में। वन इज कंट्रोल ओवर योर टाइम, सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड थर्ड इज ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। आई थिंक कि ऑथर ने और मैंने आपको इंस्पायर किया होगा कि आप सेविंग्स को और आपकी वेल्थ को जनरेट क्यों करें, आप फ्रूगल क्यों बने। थैंक यू सो मच। So the next chapter is stop being so rational. If you have liked something, please share and follow. Thank you so much. So now we will do the Anapanasati meditation. How we how do we meditate? We cross our hands, put our hands on our lap, close our eyes, and total focus on our natural breath. Do it for your age minutes. Age minutes is if you are 20, do it for 20 minutes. Thank you so much.